कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को तू करके बोला है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या भगवान को आप करके बोलें, तू करके बोलें, क्या बोलें भगवान को? द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को तू करके बोला है कि जब वो हाथ खड़ी करती हैं और बोलती हैं, अपनी माँ को तू करके बोलते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, नहीं, वो माँ की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। अब हर एक मनुष्य की ऐसी मनोस्थिति होती है साहब कि अगर कोई उसे आप की जगह तू करके बोल दे तो उसे लगता है कि मेरा अपमान हो गया साहब। और अगर कोई मनुष्य किसी मनुष्य को आप करके बोल रहा है तो उसकी तीन वजह हो सकती हैं बस। पहली वजह तो ये, या तो वो आपकी दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता है इसलिए वो आपको आप करके बोल रहा है, हालांकि ऐसे लोग बड़े कम हैं। दूसरी कैटेगरी के मनुष्य वो होते हैं, उन्हें बचपन से ही सिखाया गया है कि कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो सबको आप करके बोलो, इसलिए उस बेचारे के मुंह से आप ही निकलता है सबके लिए। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं फॉर्मेलिटी वाले लोग, वो दूसरों को आप करके इसलिए बोलते हैं, या तो वो उनसे सीनियर हैं, पोस्ट में बड़े हैं, एज में बड़े हैं, इसलिए उनको मजबूरन आप करके बोलना पड़ता है फॉर्मेलिटी के लिए, दिल से नहीं बोलना चाह रहे। ठीक है, ये तो हो गई संसारिक जगत की बात। अब लेते हैं आध्यात्मिक जगत की बात। संसारिक जगत मतलब लोग, आध्यात्मिक जगत मतलब भगवान। आध्यात्मिक जगत संसारिक जगत से बिल्कुल विपरीत है। संसारिक जगत में लोग आपको मोहब्बत करते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं केवल आपकी आउटर ब्यूटी देखकर, कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आप कैसे दिख रहे हो, आपकी उंगलियों में कितनी अंगूठियां हैं, अगर आप ठीक ठाक दिख रहे हो तब वो आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। मगर आध्यात्मिक जगत में भगवान आपकी आउटर ब्यूटी नहीं देखते कि आप कैसे दिख रहे हो, भगवान आपका इनर सोल देखते हैं कि हाउ प्योर आर यू, कि आप मुझे लेकर कितना समर्पित हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या भगवान को आप करके बोलें, तू करके बोलें, क्या बोलें भगवान को? देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो बहुत दिव्य हैं, हम उन्हें आप करके बोलेंगे तभी कृपा होगी, तो मैं आपको इतने उदाहरण दे सकता हूं अभी कि लोग भगवान को आज भी तू करके बोलते हैं साहब। आप आरतियां उठा लीजिए, आरतियों में अंबे तू है जगदम्बे काली तू करके बोला गया है। भजन उठा लीजिए, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे तू ही राधा का श्याम तू करके बोला गया है। श्रीमद् भगवत कथा में ऐसा वर्णन है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को तू करके बोला है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए थे, और उन्होंने ये बोला था कि मैं परसों आ जाऊंगा। परसों आए नहीं, बरसों हो गए। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण तू तो बड़ा निष्ठुर है रे। महाभारत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को तू करके बोला है कि जब वो हाथ खड़ी करती हैं और बोलती हैं कि अब तू ही मुझे बचा सकता है। तू का मतलब होता है पूर्ण रूप से समर्पण। आध्यात्मिक जगत में समझ रहे हैं आप, अगर आप भगवान को आप करके बोल रहे हैं तो इसका मतलब पूरी तरह से समर्पित आप हुए नहीं है, बट एट द मोमेंट जब आप तू करके बोलने लगेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं भगवान को। इसमें रिस्पेक्ट नहीं देखी जाती, इसमें प्रेम और समर्पण देखा जाता है। आज भी आप देखते होंगे गांव में लोग अपनी माँ को तू करके बोलते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते, नहीं, वो माँ की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। उसे लगता है कि मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है, इसलिए वो तू करके बोलते हैं। सो आध्यात्मिक जगत में अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हो भगवान को, तो आप तू जरूर बोले भगवान को, ताकि उसे लगे और तुम्हें लगे कि आप भगवान के ही हो। मगर संसारिक जगत में अगर आप किसी को तू करके बोलोगे तो उन्हें अपमान लगेगा। बेशक आप उन्हें आप करके बोल दीजिए, मगर भगवान को आप हमेशा तू करके बोलिए, ऐसी मेरी राय है। बाकी आप बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।